अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टेस्टी प्लानर यूट्यूब चैनल में आप सबको मोस्ट वेलकम। समोसे, पकोड़े, दही भल्ले, पापड़ी चाट वगैरह के लिए खट्टी मीठी इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी के लिए पैन में 200 ग्राम इमली और 100 ग्राम भिगा हुआ आलू बुखारा डाल दें। इमली और आलू बुखारे को 1 घंटा पहले 2 कप पानी में भिगो देना है ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह नरम हो जाए। साथ ही 2 कप मज़ीद पानी शामिल कर दें। 150 ग्राम गुड़ डाल दें और एक बार तमाम चीज़ों को हिलाएं और 1-2 उबाल आने तक पकाएं। जब इमली और आलू बुखारा नरम हो जाए और इनकी गुठलियाँ अलग होने लगे तो इसे स्टेन कर लें और गुठलियों में से पल्प को निकाल लें। नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और 1-2 बार गुठलियों में मज़ीद पानी डालकर सारा पल्प निकाल लें। अब इमली और आलू बुखारे के पानी को दोबारा पैन में डाल दें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हरा मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर मिक्स कर लें और चटनी को गाढ़ा होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पका लें। पुराने व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखा करें ताकि आपको रेसिपी की डिटेल और हर स्टेप अच्छी तरह समझ में आए। जब चटनी गाढ़ी हो जाए तो इसे किसी गिलास के बोल में निकाल लें और इसको ठंडा होने दें। चटनी ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इसे एयर टाइट जार में निकाल लें। खट्टी मीठी इमली और आलू बुखारे की चटनी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए चल सकती है क्योंकि घर की बनी हुई चटनी में कोई प्रिजर्वेटिव मौजूद नहीं होता, तो 1 हफ्ते बाद इसका टेस्ट बदल जाता है। जो लोग कहते हैं कि घर की बनी हुई चटनी महीनों चल सकती है तो वो गलत कहते हैं। आप इस चटनी को पकोड़ों, समोसों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। समोसों के साथ खाने के लिए चने की चटनी बनाने के लिए पैन में 1.5 कप उबले हुए चने डाल दें। 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 कप पानी, 1 टीस्पून हरा मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स कर लें और चनों की चटनी को तेज़ आंच पर गाढ़ा होने तक पका लें। स्पैचुला से कुछ चनों को थोड़ा थोड़ा मैश कर लें। 1 कप उबले हुआ आलू डाल दें और मिक्स कर लें। जब चटनी गाढ़ी हो जाए तो बोल में निकाल लें। चनों की चटनी तैयार है। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।